नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपका केस अंतिम चरण पर है, जीतने के करीब है। बस ये है कि यूनिटी बनाना है और उसी में आप लोग जो यूनाइट नहीं हो पा रहे हो, किस प्रकार से आप लोग ने किसी को के ऊपर ट्रस्ट किया, अब किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, ट्रस्ट हो रहा है तो यूनिटी नहीं बन पा रही है। किस प्रकार से आप उसको जो है, मैं 3 कवियों की लाइनें लिख करके लाया हूँ, मनबीर मधुर जी की और बाल बैरागी जी की और मनोज मुंतशिर जी की, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए वो कविताएं लिखी थी। आप उसको सुनिएगा। अगर ये आप लोगों पर बिल्कुल ना फिट बैठे तो आप जरूर वीडियो को डिसलाइक करके आप जो भी मन हो आप सो बोलिएगा। सबसे पहले आपने जिसको फंडिंग किया और आज उन्होंने धोखा दे करके आपको किस हालत पर छोड़ा है, आप उनके लिए सुनिए। किसी अंधे को जो रेवड़िया सौंप दोगे आप। अंधे मतलब कि जो चोरी की प्रवृत्ति का हो, वो उसको कुछ नहीं दिखता, वो सब कुछ जो है। किसी अंधे को जो रेवड़िया सौंप दोगे आप, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। और जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान ना प्राप्त किया हो, यानी जिसके पास ज्ञान का अभाव हो, हमेशा इधर उधर की बातें करना, झूठ बोलना। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान ना प्राप्त किया हो नाथ, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। अब बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा हो, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। मतलब आप कितना भी उनको फंडिंग कर दीजिए, वो उनके लिए हमेशा कम रहेगा। आप अपना खेत बाड़ी भी लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं उन्हें। बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा हो, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। अब कितने ही भोग ये अंतिम लाइन एकदम फिट बैठती है उन लोगों के लिए। कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाए, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। अब तो यार कमा लिए हो, अब तो हट जाओ, अब तो कम से कम जो है कुछ फेंक करके, कुछ मदद करके यार हट जाओ। ये अगर आपको खराब लग रहा हो तो ये मनबीर मधुर जी ने ये कविता लिखी है, आप उनको जो है कह सकते हैं। अब फिट बैठ रही है आपके ऊपर तो ये आप जानिए क्यों बैठ रही है। देखिए, और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से आप लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे, आप उसको ध्यान दीजिएगा। एक दिन जरा सा सूर्य से मैंने कहा, एक दिन जरा सा सूर्य से मैंने कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा सा क्यों है। क्रुद्ध होकर सूर्य ने कुछ यूं कहा, क्रुद्ध होकर सूर्य ने कुछ यूं दहाड़ा, मैं ही अकेला क्या करूं तुम निकम्मों के लिए। निकम्मे हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग यूनाइट होना चाहिए, ये शब्दावली है। तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, इधर उधर की बातों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये आपका कर्तव्य है कि आप इसको सही तरीके से लड़िए। और जो थर्ड मोर्चा आपके लिए लगातार लगा हुआ है, किस तरीके से हर एक चीज को एकदम ईमानदारी से, यदि आप लोग नहीं लड़ना चाहते हो, नहीं आप फंडिंग करना चाहते हो जल्द से जल्द, जिससे बड़े से बड़े वकील को खड़ा किया जा सके, तो निश्चित तौर पर आपको मैं बता दूं कि जैसे पहले सीनियर काउंसिल श्री राधाकांत ओझा सर के कहने पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और लोगों के पैसे को वापस कर दिए। अगर आप कहना चाहते हो तो खराब वकील लगा करके लड़ना, उससे बेहतर है कि केस को ना लड़ा जाए और आप लोगों के पैसे को वापस करा दिया जाए। अगर आप लोगों को नहीं लड़ने का विचार है तो आप मत लड़ो, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन हाँ, लड़ना है तो दमदारी से लड़ो। कम से कम आपको अच्छे से अच्छा वकील करने के लिए 5 वकील खड़े कर सको, 2-3 वकील 4 वकील खड़े करने भर का फंडिंग हो जाना चाहिए। जब आप उनके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट किए तो कम से कम इनके ऊपर ट्रस्ट करो। रही बात परीक्षा होने की, तो परीक्षा आप होने दीजिए। परीक्षा 3 फेज में हो रही है। आगे चल के अगर आप केस को जीतते हो तो 3 फेज के बजाय 2 फेज और जुड़ जाएंगे। आप कोर्ट पर ट्रस्ट तो करो। PIL यदि आपकी एक्सेप्ट होती है तो निश्चित तौर पर आप लोगों की ही विजयश्री होगी। एक बार आप अपने जूते को त्याग दीजिए, एक बार आप अपने महंगे कपड़ों और जो है
सूट पैंटों को आप छोड़ दीजिए, आप जो है कम से कम सही तरीके से केस को लड़ने का मन तो बना लीजिए। और रही बात थर्ड मोर्चा की, तो थर्ड मोर्चा के लिए भी मैंने लाइनें लिख करके लाया हूं, जो कि मनोज मुंतशिर जी की है। कौन हो तुम, कौन हो तुम हाथ में जुगनू लिए मसालों से होड़ लगाते हो। बहुत ही कम लोग हैं ये सब। कौन हो तुम जो हाथ में जुगनू लिए मसालों से होड़ लगाते हो, और जिद्दी इतने हो कि हवाओं के संग दौड़ लगाते हो। घिसते हो पांव रेती पर और कहते हो पानी यहीं से निकलेगा। घिसते हो पांव रेती पर और कहते हो पानी यहीं से निकलेगा। पता नहीं तुम्हें क्यों यकीन है सूर्य पर, पता नहीं तुम्हें क्यों यकीन है कि सूर्य एक दिन बर्फ बनेगा फिर पिघलेगा। ये सीनियर काउंसिल श्री राधाकांत ओझा सर ने उनको बताया है, तब ये यकीन है। ये बात आप समझो। पता नहीं तुम्हें क्यों यकीन है कि सूर्य एक दिन बर्फ बनेगा फिर पिघलेगा। सन्नाटे में संगीत मांगते हो, सन्नाटे में संगीत मांगते हो और तन्हाइयों में उम्मीद लगाते हो। जिसके लिए जीते हो उसी के लिए मरते हो। कौन हो तुम, कौन हो तुम। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए फरिश्ता बन करके अभी साबित हैं। आप इनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करिए, पूर्ण विश्वास जगाते हुए जितना हो सके इनके पैर को सुप्रीम कोर्ट में मजबूत करिए। अदरवाइज ये वही ग्रुप है जिस प्रकार पहले आपके फंडिंग को वापस कर दिया, उसी प्रकार से फिर से वापस कर देगा। और आपके केस में जो आप जीतने के कगार पर है, आप सोच सकते हो आप बहुत पछताओगे जब आप देखोगे किसी भी दरोगा को और उसके सामने केस लिखा रहेगा और आप जो है सोचोगे कि यार काश मैं भी उसी केस में होता, काश मैं भी दरोगा होता। यार सोच के देखो। मैं मानता हूं कि जो फंडिंग है ये महंगी पड़ सकती है आप लोगों को, लेकिन यार कम से कम अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता ना, अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता ना। ये सारी चीजें हैं। यदि आप फंडिंग नहीं करते हो, यदि आप मजबूत नहीं करते हो थर्ड मोर्चे को, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कदम पीछे खींचना पड़ेगा। और तब अभी तक क्या था, आपके हाथ में हलफनामा था, लेकिन डबल बेंच में जज साहब के पॉजिटिव निर्देशन के बाद में ये सारी चीजें हो रही हैं और आप देरी पर देरी लगाते जा रहे हो। आपको सच्चिदानंद शुक्ला पर, विवेक सिंह पर और दीपक सिंह परमार पर, अंबुज पर, सब पर जो है ट्रस्ट जताते हुए निश्चित तौर पर ये सोचना चाहिए कि सूर्य एक दिन अवश्य पिघलेगा और आप लोगों की जीत होगी। आप सब लोग फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद में परीक्षा भी देंगे। ये सारी दिक्कतें तब आती हैं जब मान लीजिए कि एक ही दिन में सभी का पेपर हो गया हो। आप इस चीज का भी मोटिवेट करेंगे टीम के लोग कि माय लॉर्ड जब 36 पालियों में एग्जाम हो ही रहा है तो 36 का 72 बनाने में दिक्कत क्या है, 36 का 72 बनाने में दिक्कत क्या है। ये सब भी तो होगा। परीक्षा हो जाने दीजिए। परीक्षा पर आप लोग मत सोचिए। परीक्षा इतने मशरफ का आ रहा है कि आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता विशेष नहीं पड़ेगी और आप लोग अच्छा कर जाओगे। ये सारी चीजें हैं। हर तरीके से बिल्कुल जो है आप लोग मन बना के रखिए, ट्रस्ट करिए और जो है जीत करके वापस आइए। किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रह जाए मन में और ना ही आप पालिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।